क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के बाद घर में अजीब सी हलचल महसूस की है? कभी किसी की पसंदीदा चीज अचानक गिर गई हो, या ऐसा लगा हो जैसे कोई आसपास है लेकिन दिखता नहीं? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना होती है, या वाकई आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद की रहस्यमयी यात्रा और उस पहले दिन की वापसी का गूढ़ कारण। गरुड़ पुराण, जो स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाया था, मृत्यु और आत्मा की यात्रा को बेहद रहस्यमय परंतु विस्तार से बताता है। मृत्यु होते ही आत्मा देह से निकल जाती है, लेकिन ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं होती। पहले कुछ क्षणों में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे अपना शरीर, अपने लोग और अपना घर सब दिखाई देता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। उसे लगता है कि वो जीवित है, लेकिन जब लोग उसकी मृत देह के पास रोते हैं, जब कोई उसे छू नहीं पाता, तब उसे पहली बार इस बात का बोध होता है, मैं अब इस संसार से अलग हो चुकी हूँ। यही क्षण है जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के अगले 24 घंटे गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अत्यंत भ्रम और भावनाओं के जाल में फंसी होती है। उसके भीतर बहुत सारी भावनाएं उमड़ती हैं, अधूरे काम, प्रियजनों की चिंता, अचानक हुई विदाई और सबसे बढ़कर मोह। इन भावनाओं से घिरी आत्मा वापस उसी स्थान पर लौटती है जहां से उसकी स्मृतियां जुड़ी होती हैं। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा लौटती है, पर यह कोई साधारण वापसी नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा होती है जहां देह नहीं, केवल भावना चलती है, जहां शरीर नहीं, केवल स्मृतियां होती हैं, और जिनसे आत्मा जीवन भर जुड़ी रही उनके पास लौट आती है, बस एक बार चुपचाप। वो लौटती है अपने घर, जहां कभी उसके कदमों की आहट गूंजती थी, जहां उसकी हंसी, उसकी खुशबू, उसकी उपस्थिति बसी थी। आत्मा देखती है कौन उसकी तस्वीर के सामने दीप जला रहा है, कौन आंखें पोंछते हुए उसके वस्त्रों को संभाल रहा है, कौन उसके पसंदीदा स्थान पर बैठा उदास हो गया है, और कौन ऐसा भी है जो उसकी अनुपस्थिति में चैन की सांस ले रहा है, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। आत्मा ये सब जानती है, महसूस करती है। गरुड़ पुराण में ये अत्यंत सूक्ष्म भाव से बताया गया है, यदा देहम त्यज्यात्मा मोह पाशेन बध्यते गृहम स्वम प्रियतम चेष्टम तस्माद आत्मा निवर्तते। अर्थात जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो वो अभी भी मोह और प्रेम के बंधनों में जकड़ी होती है। उसका मन वहीं अटका होता है जहां उसके जीवन की सबसे मधुर यादें रची गईं, जहां उसके अपनों का स्नेह, प्रेम, संघर्ष और अपनापन बसा होता है। इसलिए आत्मा उसी प्रिय स्थान की ओर लौटती है, अपने घर। वो जानती है कि ये उसका अंतिम मिलन है, एक बार फिर से देखने का अवसर। फिर वो इस लोक से हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएगी। ये 24 घंटे आत्मा और अपनों के बीच मौन संवाद का समय होता है, जहां शब्द नहीं, केवल भाव बोलते हैं, जहां आंसुओं की भाषा और स्मृतियों की गूंज होती है। और इसीलिए जब भी किसी आत्मा का पहला दिन लौटे तो घर को शुद्ध रखें, मन को शांत रखें और उसे प्रेम से विदा करें, क्योंकि वो आई है सिर्फ एक बार आपसे विदा लेने। अब प्रश्न आता है, ये वापसी होती कैसी है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसे हम प्रेत शरीर कहते हैं। इस शरीर से वो हवा की तरह गति करती है। दीवारें, दरवाजे, भौतिक रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। वो घर के हर कोने में जा सकती है, रसोई में, अपने कमरे में, अपनी पसंदीदा जगह पर और उन लोगों के पास जिनसे वो प्रेम करती थी। कई बार घर के लोग उसे महसूस भी करते हैं। दीपक अपने आप बुझ जाता है, पंखा हिलने लगता है, किसी कमरे से हल्की सी आवाज आती है या किसी का स्पर्श सा अनुभव होता है। ये संकेत हो सकता है कि आत्मा लौट आई है। लेकिन आत्मा केवल देखने नहीं आती, वो आती है विदाई लेने। उसे पता है कि अब वो इस संसार का हिस्सा नहीं रही, लेकिन उसका मन, उसकी स्मृतियां, उसका प्रेम अभी भी वही है। इसलिए वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, अपनी पत्नी या पति को स्नेह से देखती है, अपने माता पिता की पीड़ा को समझती है और उन अपनों से विदा लेती है जिनसे कोई अंतिम बात अधूरी रह गई थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे भावुक समय होता है। यहाँ से वो तय करता है कि क्या वो मोह में बंधी रहेगी या अगले लोक की ओर आगे बढ़ेगी।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा लौटती है तो घर में कैसी ऊर्जा होती है। अगर झगड़ा हो रहा हो, रोने के साथ साथ कोई शोर शराबा हो या लोग आत्मा को भुला देने की बात करें तो आत्मा को पीड़ा होती है, वो बेचैन हो जाती है और ये बेचैनी उसके अगली यात्रा को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, मृतात्मा के लिए पहला दिन शुद्ध, शांत और श्रद्धा भरा होना चाहिए। उस दिन दीप जलाना चाहिए, उसके प्रिय भोजन का भोग लगाना चाहिए, गीता या गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा केवल 24 घंटे तक ही घर लौटती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 10 दिन तक पृथ्वी के आसपास रहती है। हर दिन वो किसी एक भावनात्मक बंधन से दूर होती है। पहले दिन शरीर से, दूसरे दिन घर से, तीसरे दिन प्रिय वस्तुओं से, चौथे दिन भोजन से, पांचवें दिन इच्छाओं से और 10वें दिन पूरी तरह मोह से मुक्त होकर वो यमदूतों के साथ अगली यात्रा पर निकलती है। इसीलिए 10वें दिन श्राद्ध, दशगात्र और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। परंतु पहला दिन आत्मा का अंतिम मिलन होता है अपने घर से और ये दिन सबसे पवित्र होता है। ये सवाल बार बार आता है, क्या आत्मा सब कुछ देखती है? उत्तर है हाँ, उसकी इंद्रियां सीमित नहीं होती। वह न केवल लोगों को देखती है बल्कि उनके मन की भावनाएं भी अनुभव करती है। अगर कोई रो रहा है पर मन में गुस्सा है, आत्मा उसे भी जान जाती है। अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। इसीलिए कहा जाता है, मृत्यु के बाद कोई भी झूठ नहीं छुपता। ये 24 घंटे आत्मा के लिए आखिरी बार होता है अपने संसार को देखने का, अपने रिश्तों को महसूस करने का और अपने घर से विदा लेने का। गरुड़ पुराण हमें ये नहीं सिखाता कि मृत्यु डरावनी है, बल्कि ये सिखाता है कि मृत्यु आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है, लेकिन उसका पहला कदम होता है वापसी। इसलिए जब भी किसी प्रियजन की मृत्यु हो, उन 24 घंटों को पवित्रता से भरें, प्रेम से भरें और आत्मा को शांति देने वाले कर्म करें, क्योंकि वो आत्मा शायद आपके ही आसपास है, आपको देख रही है, आपसे विदा लेने आई है, शांति की तलाश में। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की वापसी है। श्रद्धा से करें स्वागत और प्रेम से करें विदा। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और भावनात्मक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।